Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine. In previous class we have learnt about past perfect tense, and today we are working on writing focus, which is our letter writing from page number 95, unit 13. Let's see that which kind of letter writing we are going to focus in this unit. What is the format of an informal letter? आपको जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आपको किसी रिलेटिव्स को लेटर लिखने के हवाले से दिया गया है। तो आप जब किसी रिलेटिव को लेटर लिखते हो उस लेटर को इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। लेटर की दो काइंड्स होती हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर वो जो आप किसी डिपार्टमेंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ऑफिस वगैरह के हवाले से आप लिख रहे होते हो, जबकि जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हो। फॉर्मेट क्या होता है इनफॉर्मल लेटर को लिखने का? इनफॉर्मल लेटर इज़ रिटन टू समबडी दैट यू नो, सच एज पेन पॉल्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। इनफॉर्मल लेटर को हम किसी ऐसे इंसान को लिखते हैं जिसे आप जानते हैं, जैसे कि आपके बचपन का दोस्त, आपका कोई फ्रेंड, आपका फैमिली मेम्बर या आपका रिलेटिव। इन तमाम लोगों को जो आप ख़त लिखते हो वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। वाई डू वी राइट इनफॉर्मल लेटर? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ये लेटर लिखने की? आस्किंग और गिविंग एडवाइस, किसी चीज़ की एडवाइस लेने या देने के लिए, मशवरा, नसीहत। आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन लेने देने के लिए। आस्किंग फॉर और गिविंग ओपिनियन और सजेशन, राय मशवरा लेने देने के लिए। इनवाइटिंग समबडी फॉर एन ओकेजन, किसी को किसी ओकेजन पर इनवाइट करने के लिए। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, किसी इनविटेशन को मंजूर करने के लिए या फिर उस इनवाइट से मना करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेटिंग समबडी, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। एक्सप्रेसिंग कंडोलेंसेस, आप किसी से जब ताज़ियत करते हैं, अयादत करते हैं किसी की दूर रहते हुए, तो वो भी हम लेटर के थ्रू करते हैं और वो इनफॉर्मल लेटर के थ्रू करते हैं। अपोलोजाइजिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए। आगे आते हैं, हाउ कैन यू स्टार्ट योर लेटर? आप अपना लेटर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आस्क अबाउट द पर्सन's हेल्थ, जिसको लेटर लिख रहे हैं उसकी हेल्थ के बारे में पूछें। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई होप यू एंड योर फैमिली आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। इनमें से कोई भी एक लाइन आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेटर को स्टार्ट करने के लिए। रिप्लाइंग अ लेटर, जब आप किसी लेटर का जवाब देते हैं तब आप अपना लेटर कैसे शुरू करेंगे? थैंक यू फॉर योर लेटर, आई एम फाइन हेयर एंड ग्लैड टू नो दैट यू आर फाइन टू। Sorry for the late reply. I am glad to hear that you are doing fine. I am sorry to hear that bad news. ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आप किसी ख़त का जब जवाब देते हो तो उसकी स्टार्टिंग आपने कैसे करनी है, उसके लिए आप ये लाइंस यूज़ कर सकते हो। हाउ टू स्टेट द पर्पज़ ऑफ योर लेटर, आप कैसे पर्पज़ बताओगे, क्या मकसद है आपके ख़त को लिखने का, वो आप कैसे बताओगे? स्टेटिंग द पर्पज़, द रीज़न आई एम राइटिंग दिस लेटर इज़ टू टेल यू अबाउट। अब अबाउट के आगे आप अपना जो भी रीज़न है वो आप बता दोगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू लेट यू नो अबाउट माई ओपिनियन, सजेशन, जो भी आप दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो वो, सजेशन दे रहे हैं तो वो आपने लिख देना है और इसके आगे आपने कंटिन्यू करना है। अब ये हैं आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, बीच में डिटेल्स आप खुद ऐड करेंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि एंडिंग, आई होप यू विल कंसिडर माई एडवाइस, सजेशन, टेक केयर। एक लाइन ये है, आई होप यू विल रिप्लाई टू मी सून, बाय फॉर नाउ। दूसरी लाइन ये है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून। तीसरी लाइन, दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, बाय। चौथी लाइन। ये कुछ बेसिक लाइन्स है, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर को लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जो लेटर्स हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स को लिखते हैं उसमें हम डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल लेटर में आप इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहे होते हो, टू द पॉइंट बात करते हो, इसमें आप लिख सकते हो। बुक में आपको ना ये पैटर्न दिया हुआ है, एक दफ़ा आप इस लेटर को पढ़ते हैं
दिस इज़ वट सलमा रिप्लाइड ऑन हर डैड, रीड द लेटर एंड ऑब्जर्व एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर। पूरा चैप्टर आपने रीड किया, अब सलमा ने अपने फादर को ख़त का जवाब क्या दिया। ऊपर सबसे पहले देखें एड्रेस आ जाएगा 2 लाइन्स में, 1 लाइन छोड़ के डेट, 2 लाइन्स में एड्रेस, 2 लाइन्स के बाद 1 लाइन छोड़नी है डेट, डेट के बाद 1 लाइन छोड़नी है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मदर, डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर ब्रदर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और आपकी स्टार्टिंग मैंने आपको बताई, आप स्टार्ट कैसे करोगे, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है, फिर आप अपना पर्पस कैसे स्टेट करोगे वो भी पीछे मैंने आपको बताया, यहाँ कैसे किया हुआ है, आई वॉन्ट टू शेयर माई फीलिंग्स आफ्टर रीडिंग योर लेटर। अब क्योंकि ये लेटर का जवाब दे रही है तो उसने अपने फादर के लेटर को यहाँ पर लिंक्ड किया है। नाउ आई लिसन टू मॉम विथ फुल डिवोशन, आई ट्राई टू ओबे हर विद ऑल माई हार्ट, आई एम श्योर अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल बी हैप्पी विद मी। छोटा सा लेटर लिखा है, उसने ज़्यादा डिटेल्स यूज़ नहीं की, आप भी ऐसा ही लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको मैंने 3 चीज़ें तो बता दी हैं, बीच में आपने बस सिर्फ थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करनी है। एंड में आपने 1 लाइन लेटर ख़त्म करके 1 लाइन छोड़नी है और योर लविंग डॉटर जो भी नाम है वो आपने लिख देना है। ये जो योर लविंग डॉटर है ये आपकी क्लोजिंग होगी और जो हम अपना नाम लिखते हैं उसे सिग्नेचर कहा जाता है। ठीक है, योर लविंग डॉटर आपकी क्लोजिंग और जो नाम लिखा जाता है वो सिग्नेचर। आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ रिप्लाई टू योर ब्रदर्स लेटर इन विच ही एडवाइज यू टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। आपने अपने भाई को ख़त लिखना है, जवाब देना है, आपने अपने भाई को ख़त का जवाब देना है, उस ख़त का जिसमें उसने आपसे कहा था, नसीहत की थी आपको कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाओ। आपके भाई ने आपको नसीहत की थी जिस ख़त में, अब आप उस ख़त का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लेटर आपने लिखना है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करें, टू द पॉइंट रहे, मर्ज़ी है आपकी, डिटेल्स ऐड करना चाहती हैं डिटेल्स ऐड कर लें। लेटर लिखकर मुझसे शेयर कीजिएगा तो जो भी मिस्टेक्स होंगी वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँगी। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। इंशाअल्लाह मिलेंगे अपनी न्यू क्लास में न्यू यूनिट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।